हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड बाय बड़ा फाइनेंस। आज के वीडियो का टॉपिक होगा न्यू कार लोन वर्सेस यूज्ड कार लोन, मतलब परचेस लोन वर्सेस टॉपअप लोन। आज का वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत बार हमने ऐसी लीड्स देखी है या फिर ऐसे कस्टमर्स देखे हैं जिनका यूज़ ऑफ फंड्स होता है न्यू कार खरीदना, मतलब नई कार खरीदना। बट हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है गाड़ी पे टॉपअप दिलवाना, करेक्ट? तो हम न्यू कार लोन को और यूज्ड कार लोन को कैसे डिफरेंशिएट करें, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि न्यू कार लोन एग्जैक्टली क्या है और यूज्ड कार लोन या फिर टॉपअप लोन एग्जैक्टली क्या है। तो न्यू कार लोन मतलब ऐसा लोन जो कोई भी नई गाड़ी, मतलब जो गाड़ी अभी शोरूम में पड़ी हुई है, उस गाड़ी को परचेस करने के लिए कोई कस्टमर लेता है, उस लोन को हम बोलते हैं न्यू कार लोन। अभी न्यू कार लोन वाले प्रोडक्ट में जो फंडिंग होती है वो गाड़ी के वैल्यूएशन के 90% तक ही होती है। ऊपर के जो 10% होते हैं वो एज अ डाउन पेमेंट कस्टमर को, डीलर को देना पड़ता है। इस वाले प्रोडक्ट की और एक खासियत ऐसी है कि जो फंड्स सैंक्शन होते हैं, लेट से कि मैं किसी शोरूम से, मतलब लेट से किरण मोटर्स करके कोई शोरूम है, उस शोरूम से मैं एक गाड़ी परचेस कर रहा हूँ, मारुति सुजुकी वैगनर। उसका कॉस्ट कुछ 5 लाख रुपए है, 5.5 लाख रुपए। मैंने क्या किया, 5 लाख रुपए का लोन HDFC से ले लिया। अभी वो जो फंड्स है वो मेरे अकाउंट में नहीं आएंगे, वो जो फंड्स है वो जाएंगे डीलर के अकाउंट में, मतलब किरण मोटर्स के अकाउंट में। तो इसीलिए ये लोन परचेस लोन कहा जाता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ परचेस करने जाते हैं तो हमारे बिहाफ पे कोई भी बैंक उस पर्टिकुलर डीलर को या फिर सेलर को वो पेमेंट हमारे बिहाफ पे कर देता है। इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज अ परचेस लोन। सिमिलरली इस वाले प्रोडक्ट को हम सिक्योर्ड लोन भी कह सकते हैं। वाई? बिकॉज वैल्यूएशन के अंदर फंडिंग होता है, मतलब आपने जैसा देखा कि 90% ऑफ द कार्स वैल्यू फंड हो रहा है, राइट? दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ सिक्योर्ड लोन। अभी यूज्ड कार लोन या फिर टॉपअप लोन क्या है? बेसिकली यूज्ड कार लोन और टॉपअप लोन में भी 2 डिफरेंसेस है, बट ओवरऑल जो बेसिक आइडिया है वो ऐसा होगा। यूज्ड कार लोन, जैसा आपको नाम में पता चल रहा है, यूज्ड कार लोन मतलब ऐसे गाड़ी पे लोन जो ऑलरेडी किसी ने परचेस कर ली है या फिर परचेस की हुई है। जैसा कि नाम इम्प्लाई करता है, यूज्ड कार लोन में हम क्या करने वाले हैं, जो गाड़ी एग्जिस्टिंग है उसे रीफाइनेंस दे रहे हैं, उसके ऊपर और एक लोन हम लोग दे रहे हैं, या फिर वापस एक नया लोन दे के उसके ऊपर कुछ हमें फंडिंग दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसमें भी 2 केसेस है। पहली केस ऐसी कि मेरे दोस्त के पास एक गाड़ी है, मुझे खरीदनी है, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बैंक से यूज्ड कार लोन लिया, मतलब यूज्ड कार परचेस लोन। वो जो फंड्स है सिमिलर टू न्यू कार लोन, जो मैं 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का जो भी लोन लूँगा, वो लोन ट्रांसफ़र होगा सेलर के अकाउंट में, मतलब किसके अकाउंट में, मेरे दोस्त के अकाउंट में। बट यही हम अगर अलग अलग सिनेरियो में देखें तो अलग सिनेरियो ऐसा होगा, गाड़ी पहले से मेरे पास है बट मुझे थोड़े और फंड्स की ज़रूरत है, मेरा पर्सनल लोन का अप्रूवल नहीं आ रहा है, या फिर मुझे थोड़ा इंस्टेंट फंड्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो गाड़ी है वो गाड़ी ऑलरेडी लीन्ड है, उस पर ऑलरेडी हाइपोथिकेशन चढ़ा हुआ है, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं गाड़ी को रीफाइनेंस दूंगा। मेरी गाड़ी जो है, तो जैसे कि आपको पता है CPL वाले प्रोडक्ट में अप टू 250% फंडिंग होता है। तो मेरी गाड़ी पे, गाड़ी का वैल्यूएशन समझो आज 5 लाख रुपए है, तो मैं 7.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए के आसपास, मतलब लेट से 150%, 200% एंड 250% के रेंज में मैं फंडिंग दिलवा सकता हूँ खुद को। तो ये जो फंड्स है वो मेरे पास आएंगे। तो यूज्ड कार लोन मतलब कैसा लोन? यूज्ड कार लोन मतलब ऐसा लोन जिस गाड़ी का लोन ऑलरेडी चालू है या फिर गाड़ी ऑलरेडी परचेस्ड है। ओके, ये दो सिनेरियोज हुए। दूसरा है, इस वाले प्रोडक्ट में गाड़ी के वैल्यू के ऊपर फंडिंग हो सकती है, मतलब एक अनसिक्योर्ड फंडिंग भी हो सकती है। अनसिक्योर्ड इसलिए क्योंकि गाड़ी की वैल्यू अगर आज 5 लाख रुपए है, तो उसके ऊपर मैं अगर फंडिंग दे रहा हूँ तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनसिक्योर्ड ओनली। वाई? बिकॉज इवन दो इफ अ बैंक सेल्स दैट पर्टिकुलर कार इन केस ऑफ NPA मतलब नॉन पेइंग असेट, इवन इफ NPA में केस जाता है तो भी गाड़ी बेच के वो रिकवर नहीं हो सकता। इसीलिए दिस काइंड ऑफ लोन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ अनसिक्योर्ड लोन। अभी इस वाले प्रोडक्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो फंड्स है, जो सैंक्शनड फंड्स है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है इन केस, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है इन केस जब भी आप
टॉपअप लोन ले रहे हो। हाँ, अगर यूज्ड कार का परचेस लोन है तो वो डीलर के अकाउंट में जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बोला था, मुझे गाड़ी खरीदनी है तो वो अमाउंट जो है वो डीलर के, जो बेच रहा है उसके अकाउंट में चला जाएगा। हमारा मेजर कन्फ्यूजन के कहाँ पे होता है? हमारा मेजर कन्फ्यूजन होता है यूज़ ऑफ फंड्स में। तो हमारा जो यूज़ ऑफ फंड्स है वो ठीक से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को पहले पूछ लेना है आपको फंड्स किस लिए चाहिए। अगर कस्टमर बोल रहा है कि मुझे यूटिलाइज करने के लिए चाहिए, देन दैट कुड बी कंसिडर्ड अ केस ऑफ यूज्ड कार लोन या फिर यूज्ड कार टॉपअप लोन। बट कस्टमर बोल रहा है मुझे नई गाड़ी खरीदनी है और ये गाड़ी मुझे बेचनी है, या फिर ये गाड़ी मुझे नील करके नई गाड़ी मुझे खरीदनी है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे? हमें ऐसा लगेगा कि कस्टमर न्यू कार लोन के लिए देख रहा है, उसको नई गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए एक लोन चाहिए। तो इसी वक्त प्रॉब्लम आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, क्योंकि न्यू कार लोन का जो ROI है दैट इज समथिंग अराउंड 7.5% रिड्यूसिंग टू 9% रिड्यूसिंग बैलेंस, और यूज्ड कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14.5% टू 17% और 18%, राइट। तो ये जो मेन इंटरेस्ट का डिफरेंस है वही हमें कस्टमर को समझाना है। अभी न्यू कार लोन अगर कस्टमर को लेना होगा तो पहले उसके दिमाग में आएगा कि मुझे 9%, आप अगर 9.5 बोल रहे हो तो आपको वो 9.5% कस्टमर को ऐसा लगेगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस में हम ऑफर कर रहे हैं। बट हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा है? 9.5% फ्लैट, दैट इज इक्विवेलेंट टू 17%, राइट। तो पहले यूज ऑफ फंड्स हमें जान लेना है और कस्टमर को एग्जैक्टली पूछना है कि उसको फंड्स किस लिए चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इसमें कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।